राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुंच गए थे। करीब 1:15 राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां वो लोको पायलटों की क्रू लॉबी में पहुंचे और क्रू के सदस्यों से चर्चा की। राहुल गांधी ने लोको पायलट से उनके काम में आने वाले समस्याओं के बारे में जानकारी ली और मदद का पूरा आश्वासन भी दिया। दरअसल 17 जून को सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी। इसमें मालगाड़ी का लोको पायलट भी था। बाद में खबर आई कि लोको पायलट पर काम का दबाव था, जिस कारण से ये हादसा हुआ। और इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी लोको पायलटों से मिलने पहुंचे थे। इसे लेकर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO दीपक कुमार का बयान सामने आया है। ये बयान सरकार के समर्थन में दिया गया था, क्योंकि बयान में वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। दीपक कुमार ने कहा कि शुक्रवार दोपहर करीब 1:15 बजे विपक्ष के नेता राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी देखी। उनके साथ कुछ कैमरामैन थे। उन्होंने हमारी क्रू लॉबी का दौरा किया और जांच की कि हम अपनी क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं। क्रू लॉबी से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की। वहां करीब 7-8 क्रू मेंबर थे जो हमारी लॉबी से नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बाहर से आए थे। उत्तर रेलवे के CPRO ने राहुल के कार्यक्रम पर एक तरह से तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि वो यहां रील्स बनाते हुए देखे गए हैं। रेलवे के बयान पर कांग्रेस नेता अमित मालवीय ने दावा कर दिया कि राहुल गांधी हकीकत में लोको पायलटों से नहीं मिले। पूरी संभावना है कि वे पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ने बुलाया था। वैसे उत्तर रेलवे के CPRO ने कहीं भी नहीं कहा कि राहुल जिनसे मिले वो लोको पायलट नहीं थे। साफ है, CPRO दीपक कुमार ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी में पहुंचे थे। वहां पर मौजूद क्रू के लोगों से मुलाकात की। वो लोको पायलट ही थे, लेकिन उस लॉबी के नहीं थे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर लोको पायलट होते कौन हैं। दरअसल रेलवे का जो ड्राइवर होता है, जो ट्रेन चलाते हैं, उन ड्राइवरों को ही लोको पायलट कहा जाता है। रेलवे में भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की होती है। बाद में वरिष्ठता के आधार पर उनका प्रमोशन होता है और वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट और बाद में लोको सुपरवाइजर की पोस्ट पर पहुंचते हैं। यानी लोको पायलट की पोस्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिस पर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी होती है। साफ है, लोको पायलट ट्रेन को लेकर जाते हैं। एक लोको पायलट से 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है। उसमें 4 घंटे ज्यादा या कम हो सकते हैं, यानी ड्यूटी का टाइम 12 घंटे तक हो सकता है। और अगर एक लोको पायलट इतने समय तक ट्रेन को चलाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी तैनाती जिस रेलवे स्टेशन पर होगी वहां से 500-700 किलोमीटर की दूरी तक ट्रेन को लेकर जाएगा और फिर वहां से वापस दूसरी ट्रेन को लेकर आएगा। ऐसे में जिन लोगों से राहुल गांधी मिले वो संभवतः नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात लोको पायलट की जगह भोपाल, लखनऊ या किसी दूसरे रेलवे मंडल में तैनात लोको पायलट हो सकते हैं। लेकिन सभी लोको पायलटों के सामने जो समस्याएं आती हैं वे एक जैसी होती हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं या फिर उत्तर रेलवे के CPRO का दावा पूरी तरह से गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि राहुल गांधी ने यह दावा नहीं किया कि जिन लोगों से वो मिले हैं वो सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात लोको पायलट नहीं थे, बल्कि देश में अलग अलग जगह से आए करीब 50 लोको पायलट थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिदिन हजारों ट्रेन यात्रियों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है, मगर देश के यातायात की ये रीढ़ सरकार की उपेक्षा और अन्याय का शिकार है। बिना उचित आराम और सम्मान के काम करने पर विवश है। राहुल ने उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी आवाज उठाने का आश्वासन दिया था। साथ ही कहा था कि वो ये काम पहले भी करते रहे हैं और न्याय मिलने तक करते रहेंगे।